नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना की महामारी के जिसकी वजह से पूरा विश्व त्रस्त हो गया और तो और लॉकडाउन की जिसकी वजह से आम जनता की आर्थिक परिस्थिति डामाडोल हो गई और कहीं ना कहीं कोरोना का ग्रहण ऐसा लगा कि कुछ लोग तो बेकार बन गए। लेकिन ठीक है, लॉकडाउन शायद लगाना उचित भी था क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा अधिक था। अब कोरोना का संक्रमण ना फैले या फिर यही कारण देते हुए अहमदाबाद की रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। 143 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि रथ यात्रा में ना मंडलियां नजर आई और ना ही झांकियां नजर आई। सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीकात्मक रथ यात्रा मंदिर में दिखाई गई। और तो और कोरोना का संक्रमण ना फैले या फिर यही कारण देते हुए गणेश महोत्सव भी फीका फीका नजर आया। न तो शहर में गणेश पंडाल सजाए गए और ना ही वो धूमधाम से अगले बरस तू जल्दी आ के नारे के साथ लोगों ने गणेश जी को विदाई दी। फिर कोरोना का संक्रमण ना फैले और कहीं ना कहीं यही कारण देते हुए सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आस्था पर कोरोना भारी पड़ गया। हिंदू त्योहार एवं संस्कृति लगा कि जैसे लुप्त हो रही है। ये तो चलो धार्मिक मसला था जहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा था, लेकिन राजनीतिक मसला कि शायद जिसको कोरोना नहीं नड़ता, यानी कोरोना की असर शायद राजनीतिक लोगों पर नहीं होती या फिर उनके कार्यक्रम को नहीं होती। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देखा गया, अगर गुजरात की भी बात की जाए तो चुनाव से पहले देखा गया कि सीआर पाटिल किस तरह रैली निकाल रहे थे। गरबे पर आम लोगों के लिए रोक थी, लेकिन रैली में राजनीतिक लोग गरबा करते हुए नजर आए, उस पर शायद प्रतिबंध नहीं था। जोर शोर से चुनावी प्रचार चला। सीआर पाटिल खुद कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन वो चीज को भी राजनीतिक लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। राजनीतिक लोगों की बात करें तो शायद उन्हें कोरोना की गाइडलाइन भी लागू नहीं पड़ती। ऐसा इसीलिए कि चुनावी प्रचार में अक्सर देखा गया है कि ना तो लोग मास्क पहनते हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहे तो उसकी तो धज्जियां ही उड़ा दी जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव की तो ये कैसे भूल जाए कि गुजरात के मुख्य प्रधान विजय रूपाणी चुनाव से पहले ही सभा को संबोधित करते हुए चक्कर खा के स्टेज पर गिर गए थे। पर ठीक है, वो ठीक भी हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना संक्रमण का क्या खतरा चुनावी रैली के दौरान नहीं लगता? तो अब प्रश्न तो लोगों को उठना ही है कि हम कोरोना की गाइडलाइन न फॉलो करें तो हम कोरोना संक्रमण फैलाएंगे, लेकिन अगर चुनाव प्रचार में लोग जाते हैं तो उससे कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा। क्यों ये दोहरा मापदंड सरकार अपना रही है? हाल ही में आंकड़े भी सामने आए हैं, 1 अरब से ज्यादा दंड वसूला गया है। गुजरात राज्य की बात करें तो 16 लाख से ज्यादा लोगों ने दंड भरा है। अहमदाबाद की बात करें तो भी 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दंड भर दिया है। ठीक है, आम जनता आम है, इसीलिए शायद वो कोरोना फैला सकती है, लेकिन राजनीतिक लोग के पास कुछ ऐसा चमत्कार है कि कोरोना नहीं फैलता। हाँ ठीक है, पहले जब चुनाव आना था तब कहीं ना कहीं वो फ्री कोरोना टेस्ट वाले तंबू हटा दिए गए थे और चुनाव खत्म होने के बाद वो फिर से सड़कों पर दिखाई भी दिए। ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि शायद कुछ चमत्कार होगा
कि कोरोना राजनीतिक मसलों पर नहीं होता, लेकिन धार्मिक मसलों पर कोरोना भारी पड़ जाता है। तो अब यही प्रश्न है कि कोरोना का डर, आस्था पर भारी, राजनीतिक मसले कोरोना से पर प्रश्नार्थ। अब इसी प्रश्नार्थ का जवाब क्या है वो जानने के लिए और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा से जुड़ गए हैं शैलेश परमार। शैलेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के न्यूज़ में। क्या कहना है शैलेश जी, राजकीय मसले क्या कोरोना से पर है? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये राजकीय मसले कोरोना से पर नहीं है। फिर भी जो कोरोना का जो एसओपी है, गाइडलाइन है, उसका पालन करना पड़ता है। आप अभी अभी बोल रहे थे कि जो प्रसंग है, शादियाँ है और गणेश उत्सव है, नवरात्रि है, मगर मैडम जी ये जो नवरात्रि है पूरा दिन चलती है, पूरी रात चलती है, उसमें कोरोना का संक्रमण दिन में गरबे होते हैं, वो तो मैंने पहली बार सुना। दिन में भी जो शादियां होती है वहाँ दिन में भी गरबे होते हैं। शादी में कोरोना फैल सकता है, चुनावी रैली में हजारों की संख्या में जब आपके कार्यकर्ता जुटते हैं तब कोरोना नहीं फैलता। पूरी बात करना चाहता हूँ। जो शादियाँ होती है पूरे दिन के लिए होती है, और जो शादियाँ होती है वो हॉल में भी होती है, कहीं पे खुले में भी होती है, और हॉल में जो शादियाँ होती है वहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि पूरा दिन शादियाँ 2-3 दिन भी चलती हैं, और ये जो नवरात्रि का त्योहार है वो 9 दिन तक चलता है। आपने बोला कि अभी और चुनाव का प्रचार कितने दिन चलता है? चुनाव का प्रचार, रैलियाँ जो हैं, रैलियाँ 1 घंटे के लिए होती हैं, और जो मीटिंगें होती है वो भी 1 घंटे के लिए होती है, और उसमें भी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो एसओपी है, कोरोना गाइडलाइन है, वो कोरोना का गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाता है। का ये मतलब है कि अगर 1 घंटे के समय में लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो चलेगा, कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन कुछ घंटे हो जाए या कुछ दिनों तक लगातार हो तो कोरोना फैल जाएगा। जल्पा जी, आपने कुछ नई शोध की है लगता है। आप मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जो रैलियां होती हैं उसमें भी एसओपी का ख्याल रखा जाता है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है। जल्दी से कैसे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां होती हैं उसमें तो हम पूरे जितने भी कार्यकर्ता उसमें जुड़ते हैं उन सब कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि आप कोरोना की गाइडलाइन की पालन करने के बाद ही रैली में आओ। देखा था उसमें कहा था सोशल डिस्टेंसिंग। जो गरबा कर रहे हैं, आपने गरबा जो देखा होगा, जो गरबा कर रहे हैं वो हमारे कार्यकर्ता नहीं, आम नागरिक, आम पब्लिक, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और उसमें उसका उन्माद था, उसका उल्लास था, उसका हर्षोल्लास था, उसमें जो आम नागरिक आ गए। अगर नवरात्रि में गरबा घूमते हैं तो उनका हर्षोल्लास नहीं होता, लेकिन आपके चुनावी प्रचार में आपके कार्यकर्ता का हर्षोल्लास, ये कैसी बात हुई? वो क्या है कि हमने जो रैलियां की, हमने जो बाद में हम जीत कर आए, हमने चुनावी तालुका परिषद, जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर परिषद, उसमें जो हमारी जीत हुई, उसमें हमने जो जीत का कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जगह पे रखे, वहाँ आम नागरिक और आम पब्लिक आ गई, और आम पब्लिक को भी हम लाउड स्पीकर में भी बोलते हैं और जोर जोर से कहते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। ये मतलब था कि जो हमको भारी भीड़ देखने को मिल रही थी वो आपके कार्यकर्ताओं की नहीं थी। कार्यकर्ता जो हैं वो तो मास्क पहनता है, कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस यानी कि आपका कहने का साफ साफ ये मतलब है कि जो लोग मास्क नहीं पहने थे वो आम जनता है, वो आपके कार्यकर्ता नहीं है। जो उत्साह में आ जाते हैं, जो आम जनता उत्साह में आ जाती है, कोई कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता भी उत्साह में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, मगर हमारे नेतागण जो है वो कहते रहते हैं कि कोरोना की फॉलो नहीं की जाती तो आप आम जनता हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो। आपने क्या बेतुका तर्क दिया है यहाँ पर शैलेश जी? मैडम जी, जल्पा जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप देख लो, कोरोना की, गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया है, और गुजरात में जो कोरोना रसीकरण हुई है वो भी दूसरे जो स्टेट है उससे भी अच्छी हुई है। आएंगे वैक्सीनेशन के मुद्दे पर CR पाटिल जी को जो कोरोना हो गया था वो कैसे हो गया? आपने तो बताया कि रैली में 1 घंटे की होती है, नवरात्रि जो है वो तो 9 रातों तक मतलब गरबे खेले जाते हैं। आपने ये सब बातें कही,
तो सीआर पाटिल को कोरोना कैसे हो गया? सीआर पाटिल जी को जो चुनावी वो उनकी जो सफर थी उनमें से कहीं ना कहीं से कोरोना लग गया होगा और किसी अरे पर और के कैसे साथ लग से लग गया, गया होगा। शैलेश कहाँ जी? से लगा वो तो उनको भी नहीं पता था, मुझे तो क्या जी, उनको कहने खुद का को भी वही पता नहीं मतलब होगा है कि कि कोरोना कहाँ से लग लग गया। जाता है, कैसे लग जाता है, वही नहीं पता। इसीलिए तो ये त्योहारों पर रोक लगा दी गई थी। तो फिर चुनावी रैली पर क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूँ चुनावी रैली 1 घंटे के लिए ही होती है और अभी भी उसमें आप भी वही सोशल बात कर डिस्टेंस रहे का हैं। बात सोशल डिस्टेंस का बात है। हाँ तो ठीक है ना, वो नवरात्रि में प्राथमिकता भी, दिया जाता है। नवरात्रि में भी चलो 1 घंटा छोड़ो, मैं तो बोल रही हूँ आधा घंटा लोगों को भी गरबा खेलने की इजाजत देनी चाहिए थी ना। नवरात्रि में आधा छोटी छोटी जो शेरिया थी, जो छोटा छोटा मोहल्ला था, उसमें भी इतना सोशल डिस्टेंस जो नवरात्रि में गरबे करते हैं वो उसकी आनंद में उत्साह माँ जो भगवान है उसके ऊपर, शिव जी के ऊपर उसकी इतनी आस्था होती है और जो देवी देवता है उसके ऊपर उतनी आस्था होती है कि वो भूल जाते हैं और एक दूसरे के बहुत नजदीक आके वो गरबा खेला जाता है। इसीलिए कोरोना का डर रहता है उसमें। भगवान को याद करेंगे तो उनको कोरोना लग जाएगा और आप चुनावी मुद्दा उठाएंगे तो उस राजनीतिक रैली में कोरोना नहीं लगेगा। कोरोना जो है राजनीतिक रैली में नहीं लगेगा ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। वो एसओपी का ख्याल रखता है और 1 घंटे में पर ये वो छोटा टाइम होता है। पालन ही तो नहीं हुआ, सारे वीडियो है कहीं हमारे नहीं पास। होगा वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं भी होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ घटा होगा, कोरोना हो गया होगा, मगर जो शादियां है और जो गरबा है उसमें तो बहुत ज्यादा संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए ये सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। जी, यानी अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है कि त्योहार के लिए, आम जनता के लिए कुछ और नियम है और जब बात आती है चुनाव प्रचार की, रैलियां होती है, सभा होती है, वहां तो गाइडलाइन नहीं फॉलो होती। ऐसी दोहरी मापदंड कैसे, दोहरी नीति क्यों? दोहरी नीति है ही नहीं। जहां भी रैलियां भी पूरे दिन के लिए होगी तो वो रैलियां है उसकी मंजूरी नहीं दी जाती है और जो कार्यक्रम है हमारा वो भी पूरे दिन के लिए होगा तो वो कार्यक्रम का जो मंजूरी है वही नहीं दी जाती है और जो इंडोर होगा तो उसमें 15% लोग ही, जो जितना उसमें आ सकता है उनसे 15% लोग ही उनमें आ सकेंगे, ऐसा एसओपी है। वो गाइडलाइन का पूरा पालन करना पड़ेगा। में विजय उत्सव में कितने लोग इकट्ठा हुए थे? विजय उत्सव में हमारे जो कार्यकर्ता थे वो बहुत कम थे और बाद में जो लोग जुड़ गए तो ज्यादा जुड़ गए। और विजय उत्सव कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या आपका हो, कमलम में आम लोग क्यों आएंगे? वो क्यों आपका खेस धारण करके नाचेंगे? कमलम में जो विजय उत्सव हुआ वो थोड़े ही लोग थे, इतने ज्यादा लोग नहीं थे, आप देख लेना। जी, यानी आपका कहने का ये मतलब है, मैं तो वीडियो भी निकल आऊंगी शैलेश जी, जो यानी कि दूसरे जो लोग हैं उनको आप बीजेपी में से हटाने वाले हो। हमारे पास पूरा गुजरात है, गुजरात के सभी लोगों ने हमें जिताया है और 100% हमारी जीत मिली है। उससे ये पता चलता है कि पूरा गुजरात और गुजरात का गांव, गुजरात का शहर, गुजरात का मोहल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कहीं विपक्ष कमजोर था इसीलिए भाजपा को मत ज्यादा मिले। विपक्ष कमजोर है ही, था नहीं, विपक्ष तो कमजोर है ही। उसके पास नेता नहीं है, नेतागिरी नहीं है, उसके पास विचारधारा नहीं है, उसके पास विजन नहीं है, कुछ नहीं है। तो कांग्रेस को तो भाजपा में आ जाते हैं, कैसे होगा? भाजपा में जो आते हैं वो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अच्छा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होना चाहता है और हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रणाली है, माइक्रो मैनेजमेंट है, उसमें शामिल होना चाहता है तो वो आ सकता है। कांग्रेस को तो वो सोचना चाहिए कि उसका परिवार क्यों टूट रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, क्यों आप में जा रहे हैं लोग, क्यों दूसरी पार्टी में जा रहा है, वो कांग्रेस को मनोमंथन करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात तो वही की वही शैलेश जी खड़ी हो गई कि राजकीय मसलों पर कोरोना लगता है, लेकिन अगर बात आती है धार्मिक त्योहारों की तब मतलब कोरोना के कुछ रीति मतलब नीति अलग होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले से मैं आपको बता दूं, जब वुहान से कोरोना आया
तब से लेकर आज तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कामगिरी की वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि कितना काम किया है। शैलेश जी, मैं तो कह रही हूँ गुजरात सरकार ने इतनी अच्छी कामगिरी कर दी कि शायद लोगों को पर विश्वास नहीं था कि गुजरात सरकार, रूपाणी जी की सरकार इतना अच्छा कार्य करेगी। लेकिन मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी कैसे कोरोना से ग्रस्त हो गए, ये क्या उदाहरण गया लोगों में, आप सोचिए। उससे मुख्य पता प्रधान चलता है, उससे कितने पता सारे चलता गुजरात है के लोगों की जिम्मेदारी उन पर है। कोरोना जो है वो कोई ये नहीं देखता कि कोई मुख्य प्रधान है, कोई मिनिस्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई डीएसपी है या कोई आम नागरिक है, कोई छोटा आदमी है, कि वो कोरोना नहीं देखता। कोरोना तो बिल्कुल सही किसी कहा। को तो फिर भी गाइडलाइन और उसके दंड की जो रकम है वो भी सभी पर एक जैसे ही लागू होनी चाहिए। हाँ, आपका क्या मानना है? गाइडलाइन और दंड की रकम जो है वो कितना भी बड़ा नेता होगा उसको भी लागू पड़ेगी। और यानी आप जब बोल रहे हो लागू पड़ेगी तो क्या हम निकाले पुराने जो के जनता ने कितना, कौन से महीने में कितना दंड भरा और कितने और कौन से महीने में चुनावी रैली निकाली गई जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसने नहीं किया, मास्क किसने नहीं पहना, क्या वो दंड भरेंगे? सभी जो जिसने भी ये जो 1000 रुपया दंड था वो कानूनन था, वो कोर्ट ने कहा था और ये कोर्ट का डिसीजन था कि 1000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए कहीं भी दंड। और मैं जो कहना चाहता हूँ वो राज्य सरकार की जो कामगिरी थी कोरोना की टाइम पे वो बहुत अच्छी थी। और वो कोरोना को कैसे नाथा जाए वो काम करने के लिए राज्य सरकार सफल रही। लेकिन जनता के साथ राजकीय पक्षों ने क्या किया? और राजकीय पक्ष में मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी राजकीय पक्ष हो, चुनावी रैलियां हो, उसमें कलेक्टर ने जो एसओपी जाहिर की थी, राज्य सरकार ने जो एसओपी जाहिर की थी और कोरोना की गाइडलाइन की पालन करने के बाद ही वो हमने राज्य सरकार ने रैलियां की मंजूरी दी है। चाहे कांग्रेस की रैली हो, आपकी रैली हो या बीजेपी की रैली हो, एसओपी का तो पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो एसओपी में मुद्दे क्या थे? मास्क नहीं पहनो चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की आप धज्जियां उड़ा सकते हो, ये सब लिखा था क्या? और ऐसा भी लिखा होगा कि नहीं आप राजनीतिक लोग हो, आप शायद कोरोना नहीं फैला सकते, आपसे दंड भी नहीं लेंगे, ऐसा भी क्या लिखा था? नहीं, ऐसी तो बात नहीं होगी। जो गाइडलाइन थी उसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, बार बार हाथ को साफ करना, किसी और लोगों से मिलना जुलना नहीं, ऐसे ये सब गाइडलाइन थी। और सब गाइडलाइन का पालन करेंगे उसको ही रैलियां का मंजूरी देंगे। हाँ, लेकिन क्या हुआ रैली में फिर? हाँ, ऐसे ही हुई है रैलियां जो भी हुई क्या है। बात कर रहे हो? हाँ, जो भी रैलियां हुई है वो ऐसे ही हुई वीडियो में दिख रहा है कि कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। लेकिन आपने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया शैलेश जी, आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया शैलेश जी कि वो रैलियां में जो लोग थे जिसने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, क्या वो दंड भरेंगे? क्योंकि जनता ने कितना दंड भरा, 1 अरब से ज्यादा, वो तो आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन जनता के साथ अन्याय क्यों? जनता के साथ कभी किसी ने, कोई भी सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी ने अन्याय नहीं किया है। जनता को कैसे उपयोग में आ सके, हम कैसे उसको मदद कर सके, ऐसा ही काम किया है। पहले से मदद की बात पर भी आते हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक विराम लेने का। विराम के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या धार्मिक जब त्योहारों की बात आती है तब कोरोना भारी पड़ जाता है, लेकिन राजकीय मसलों पर कोरोना भारी नहीं पड़ता, बल्कि कोरोना कुछ पर ही नजर आता है। लेते हैं विराम। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer.
we have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. રેખા બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ. યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ. અને બહાર ફરવા જવાનું પણ. કેમ નહીં? આ લોનમાં જ ગોઠવી નાખીશું. જરા થોભો. પહેલા આને એક બાજુ મૂકો. થોડું ચોખવટપૂર્વક કહો ને. જેટલી જરૂરિયાત એટલી જ લોન લો અને સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરો. એનો ફાયદો? નહીં પડે કોઈ અગવડ અને લોન ચૂકવવામાં રહેશે સગવડ. અને કોઈ વાત અમને કહેવાની છે? જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓમાં ફેર છે એ વાતને સમજો. જે કામ માટે લોન લીધી છે તેના માટે જ વાપરજો. તમે સમજાવી કામની વાત. અને શીખવાડ્યો નાણાકીય પાઠ. વધુ સારી કાલનો મળશે સાથ. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન ચિંતામુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि कोरोना का डर आस्था पर भारी, लेकिन राजकीय मसले कोरोना से क्यों ऊपर है। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ आपसे प्रचेता पंड्या जुड़ चुकी है। प्रचेता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज़ में। प्रचेता जी, आपको क्या लगता है कि कोरोना आया, फिर लॉकडाउन लगा दिया गया, ठीक है वो जरूरी भी था, लेकिन लोगों की आर्थिक जो परिस्थिति है वो डामाडोल हो गई। उसके बाद देखा गया कि अहमदाबाद की जो बात करें तो रथ यात्रा, विश्व प्रसिद्ध जो रथ यात्रा है उस पर भी रोक लगा दी गई। गणेश महोत्सव की बात करें तो सार्वजनिक पंडाल पर रोक लगा दी गई। नवरात्रि की बात करें तो सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, चुनाव में रैलियां निकाली गई, चाहे कोई भी पक्ष हो, उसके बाद चुनावी रैली में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, मास्क कुछ लोगों ने नहीं पहना, तब आपको नहीं लगता कि सरकार की कहीं ना कहीं दोहरी नीति है, लोगों के लिए कुछ और जब बात आती है चुनाव की, राजनीतिक मसला होता है तो कोरोना गायब हो जाता है। मैं के न्यूज़ की बहुत आभारी हूँ कि इस बात की चर्चा छेड़ी है। होनी ही चाहिए इस बात की चर्चा, क्योंकि धर्म की राजनीति करके लोगों के वोट बटोरना और फिर धर्म के नाम पर गुमनाम करना तो भाजपा की नीति रही है। मैं हमेशा से ये मानती आई हूँ कि लोगों को गुमराह करके कुछ
जो छुटपुट घटनाओं बनती थी उसको भी बहुत चढ़ा के दिखाते हुए हमेशा से भाजपा ने धर्म की राजनीति करके लोगों को गुमराह किया है। दूसरी बात, राजनीति का धर्म वो नहीं समझते, ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये बहुत ही लिटरेचर में कहा गया है, उत्सव प्रियाः खलु जनाः वयम। हम भारतीय लोग उत्सव प्रिय है, उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि हमारी बोर्डम जिंदगी से वो हमें आज़ादी देता है। तो ये न करके, एक तो पहले ही से लोग बहुत ही त्रस्त थे, उमंग में आनंद में आने की जो नौबत आती थी उस वक्त कोरोना आगे कर दिया जाता था। पर अभी आप देखिए कि क्रिकेट मैच होने जा रहा है, तो उसमें क्यों कोरोना बीच में नहीं आ रहा है? अभी शिवरात्रि का त्योहार है तो उस पे भी लोग जैसे रुकना चाहा उन्होंने। यानी हमेशा से ये देखा गया है, भाजपा ने धर्म को राजनीति का अड्डा बना दिया है। जी शैलेश जी, क्या कहेंगे? आपकी ओर से स्पष्ट कहना है कि आपने धर्म को राजनीति का अड्डा बना दिया है। मैं मेरी बहन को कहना चाहता हूँ कि ये गुजरात को ही नज़र में रख के मेरी बहन जी बोल रही थी, मगर उनको नहीं पता कि दिल्ली में आपकी सरकार है, वहाँ कोरोना का जो दंड है वो 2000 लिया जाता है और गुजरात में 1000 लिया जाता है। वो भी आपको देखना चाहिए। और क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो भीड़ इकट्ठी होती है उसको इकट्ठी करो, और क्या दिल्ली में सब जो शिवरात्रि का आप मेला बोल रहे हो, शादियाँ, ये सब दिल्ली में हो रहा है, तो दिल्ली में कोरोना फैले तो अच्छा है, यहाँ गुजरात में फैलना नहीं चाहिए। ये पूरे भारत की बात है। भारत के जो हमारे वड़ा प्रधान हैं नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने जो कोरोना की जो कामगिरी की है उसको अवार्ड भी मिला है, और अवार्ड यहाँ से भारत में नहीं मिला, दूसरे लोगों ने दिया है। पहले हमारा मांगने वाला देश था, अब देने वाला देश में परिवर्तन हुआ है। इस 5 राज्य में आने वाले हैं वो भी हम जानते हैं, लेकिन कहने का मुद्दा यही है कि जो 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो सोनार बांग्ला का सूत्र किसने दिया था, किसकी पार्टी ने रैलियां निकाली? ठीक है, मैं तो सभी पार्टी को ले लूं, वो चाहे आप हो या फिर कांग्रेस हो या भाजपा हो, टीएमसी हो, सारी पार्टी आ गई। लेकिन मुद्दा वही है आज आम जनता का कि जब त्योहार की बात आती है, शादियां की बात आती है, लोग के कार्यक्रम की बात आती है, तब कोरोना आ जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, प्रचार करने का मौका आता है, कोरोना गायब हो जाता है। जी शैलेश जी, मैं यही कह रहा हूँ, कोरोना जो है कहीं गायब नहीं हो रहा है। कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए, और कोरोना की जो कामगिरी अभी तक की सरकार की है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बहुत अच्छी रही है, और दूसरे देशों ने भी उसकी तारीफ की है। उसकी वजह से जो कोरोना की गाइडलाइन जो है उसका पालन करते हुए रैलियां की गई है, चाहे रैलियां आपकी हो, चाहे रैलियां कांग्रेस की हो, चाहे रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे किसी भी की हो। मगर मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली में आज तक शादी जो करनी है उसमें भी कोरोना का जो इफेक्ट है बहुत है, इसीलिए वहाँ 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे शादी में होते हैं तो भी वहाँ मंजूरी नहीं दी जा रही है। और गुजरात में भी ऐसा ही है, गुजरात में सिर्फ जो रैलियां थी वो 1 घंटे के लिए होती थी, इसीलिए मंजूरी दी है, और जो शादियां है वो पूरे दिन के लिए होती है। नहीं, यानी शैलेश जी, जैसे कि आप 2 मिनट भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो आपको कोरोना नहीं लगेगा, मगर उसमें भी कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा पालन करना पड़ता है। पर समय पर जाता है वो। हाँ? आप जो बात कर रहे हो, यानी चुनावी रैली 1 घंटे की होती है, यानी कितने भी लोग इकट्ठा हो जाए, तो फिर लोगों को भी लोग इकट्ठा हो जाए, ये ऐसा नहीं। रैली में भी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है, चाहे आपकी रैली हो, कांग्रेस की रैली हो और भारतीय जनता पार्टी की रैली हो, किसी भी पार्टी की रैली हो, पूरा पालन किया जा रहा है। आप झूठ बोल रहे हो शैलेश जी। नहीं, मैं पूरा पालन, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेताओं ने पूरा पालन किया है। जी, अगर वीडियो में सामने आया कि पालन नहीं किया तो क्या वो दंड भरेंगे?
वीडियो में हमारे नेता और कार्यकर्ता का कुछ सामने हो और सोशल डिस्टेंस का जो कुछ अभाव हो तो बोलना। हम जो नियम है, जो कानून है, वो सभी, वो मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक हो, सभी के लिए एक समान है। ठीक है, अच्छा आपने बोला चलो वीडियो वो तो जनता भी अब आपको देगी कि कितने नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना। आप बोल रहे हो कि वो दंड भरेंगे, ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितने लोग दंड भरते हैं। और आप ये बताओ कि आपकी पार्टी में से जैसे पेज प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है, पूरा आपने माइक्रो प्लानिंग और मैनेजमेंट आप जो बता रहे थे कि जिससे आप चुनावी जंग जीते हो, क्या ये सब पेज प्रमुख और ये सब क्या वो आंक लाएंगे कि कितने लोगों ने इसका उल्लंघन किया और क्या वो जिम्मेदारी उठाएंगे कि इतने लोगों को अब दंड भरना पड़ेगा? जो भी कार्यक्रम हमारे हुए वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुए और हमारे कार्यकर्ता कहीं भी जो मिस्टेक हमारे कार्यकर्ता से होती है तो हम नहीं, वो सरकार उसको जो भी दंड देना है वो देती है। हमारे कार्यकर्ता ने भी 1000 रुपया दंड, हमारे कार्यकर्ता ने भी जो सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया तो 1000 रुपया दंड दिया है, सरकार को दिया है, वो भी उसका भी वीडियो सामने है। कहाँ दिया बताओ आप? बड़ौदा में हमारे सांसद और हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने दिया। हम छोटे छोटे शहर में हमारे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी दिया। दिया नहीं, कब दिया, कहाँ दिया? मैं इस बात पे एक बात मैं खास बताना चाहूंगी। ये वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये बताया गया था कि जो पेज प्रमुख है वो चाहे देर रात तक घूमते हैं या जो भी करते हैं उनको दंड नहीं दिया जाएगा। ये कैसी राजनीति है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं भाई जो बोल रहे थे कि पैसों की बात लेके दिल्ली की बात कर रहे थे 2000 रुपये, आप वही अमाउंट देख लीजिए वहाँ के प्रशासन ने जो लिए हैं, यानी उनके स्टेप्स जो है उनकी वजह से कोरोना की स्थिति वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल में है। यहाँ पे बहुत खराब स्थिति जब चाहे तब बना देते हैं जी। वो मैं हमेशा से देखती आई हूं। प्रचेता जी ने ये मुद्दा भी उठाया है कि वो वीडियो आज भी है सोशल मीडिया पर कि पेज प्रमुख का कार्ड दिखाओ आपको कोई नहीं पकड़ेगा। वो क्या था? ये मैं तो पूरे गुजरात की बात तो बाद में करूंगा। पहले अहमदाबाद 60 लाख की आबादी है, उसमें अभी जो कोरोना का कंट्रोल हुआ है, कोरोना में जो 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दंड दिया है। आप अहमदाबाद की बात कर रहे हो, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने दंड दिया है। लेकिन अहमदाबाद में जब चुनावी रैली निकाली गई तब कोई भी पार्टी हो वहां पर उसकी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। जो हमारी कामगिरी है, हमारी विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई पटेल की सरकार ने जो कोरोना की कामगिरी की है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरी बहन जी अभी कही दिल्ली में अच्छी कामगिरी जो केंद्र सरकार, समझिए एक बात समझिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के नियम पे कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अहम मुद्दा होता है, वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ होता है। राजनीति का वो भाग नहीं बनने चाहिए। तो आप राजनीति कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताऊं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए आज देखिए आज कितने आंकड़े आए हैं कि इतने लोगों को कोविड हुआ। मैं क्या आंकड़े क्या है आप मुझे बताएं कि प्लीज अभी क्या आंकड़े हैं? आज की तारीख में 175 अहमदाबाद में दर्ज किए गए। वो बात नहीं होती यहाँ पे। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, मैं मना नहीं कर रही हूँ इस बात का, पर वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन उनको क्यों नहीं दिया जाता जो अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, उनको नहीं दिया जा रहा है। उनके कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं 18 तारीख को, और क्यों कैसे लिए जाएंगे वो सब? ये सब आपको सोचना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि जितना भी है यूनिवर्सिटीज जो मेंटेन करती है डिस्टेंसिंग वगैरह, और फिर यही बात जब चुनावी रणनीति में जाती है सबसे ज्यादा उसका फायदा हमने देखा है जो होता है वो भाजपा लेके जाता है, या भाजपा ने ऐसे लोगों को त्रस्त कर रखा है। पर फिर धर्म का मामला आता है तब वही बात आती है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। ये इनकी दो मोही चाल है। जी शैलेश जी, अभी तो शिवरात्रि भी है, आपका क्या कहना है? शिवरात्रि में क्या नियम अलग है वो शायद आप बखूबी जानते हैं।
शिवरात्रि में कोई नियम अलग नहीं है, वहाँ आम नागरिक नहीं जा सकेगा, क्योंकि आम नागरिक जो 5 लाख से ज़्यादा लोग हर बरस को आते हैं, इसलिए वहाँ संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जी, यानी तो सिर्फ शिवरात्रि यानी हर हर हम करेंगे भोले तो आ जाएगा कोरोना, लेकिन आप करेंगे कि अब की बार भाजपा पूरे की गुजरात सरकार और तो पूरे कोरोना भारत नहीं से आएगा। वहां आएंगे, और ये जो कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा तो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। और जो संत, जो शिवरात्रि है वो नहीं बंद रखी है, जो संत है, जो साधु संत है, वो लोग शिवरात्रि मनाएंगे, और हम जो लोग हैं वो घर पे शिवरात्रि मनाएंगे। मेरी बहन जी अभी बोल रही थी जी, कि शिक्षा लेकिन के आप जो नहीं, स्टूडेंट है शिक्षा की उसको बात ही नहीं कोरोना, करनी, अभी शिक्षा का मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा नहीं, मेरी मुद्दे पे बहन जी मैं ने अलग बोला से- नहीं, कि नहीं, जो अलग से मैं स्टूडेंट डिबेट जा रहे हैं करूंगी। स्कूल में उसको जी, जी। वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही। मेरी बहन को ये बताना चाहता हूं कि पहले हमने हमारे जो बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी थे उन्होंने बोला था कि पहले वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। जी, जो कोरोना कोरोना वॉरियर्स वॉरियर्स यानी कि हड़ताल पुलिस पर वाले, उतर आए, कोरोना वो वॉरियर्स कोरोना यानी कि वॉरियर्स सफाई हड़ताल पर कर्मी, उतर आए, कोरोना वो वॉरियर्स कोरोना यानी कि वॉरियर्स हेल्थ हड़ताल पर डिपार्टमेंट के उतर सभी आए। मैं कर्मचारी। उसी के लिए हड़ताल पर उतर आए। मैं उसी के लिए आगे बात में करना चाहूंगी। आप मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, हमारे खुद के बच्चे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि उनको यानी हमने पूछा कि बेटे आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, बोले कि हमें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमें जाके हिस्ट्री लेनी है लोगों को, पेशेंट को जाके जो कोरोना से लड़ रहे हैं, हमें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा, हम लोग मास बंकिंग की ओर जा रहे हैं। जी। ये सच है। आप ये भी बताइए कि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो कल के निकल के आएंगे नागरिक बन के, वो एक डॉक्टर होंगे, तो डॉक्टर जब बनने की प्रक्रिया है वो स्टूडेंट है, तो उसमें उनको क्यों नहीं दी जा रही वैक्सीन? आप मुझे बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सपना जलपा जी आप बताइए, जी, उनके लिए शैलेश होना जी, चाहिए कि क्या नहीं कहना होना है चाहिए? आपका इस मुद्दे पर? मैं बोल रहा हूँ, अभी बहन जी बोल रही है कि ये वैक्सीन मेडिकल स्टूडेंट को भी दी जानी चाहिए। सभी को वैक्सीन देनी ही है, मगर पहले जो फ्रंट वॉरियर्स है, जो कोरोना जिससे ज़्यादा संक्रमण होता है, उनको दी जाएगी। इसीलिए आज तक हमने किसी ने नेता ने की भी पहले वैक्सीन नहीं ली। अब जो दिया जा रहा है वो जो नहीं, आपने नेता 60 की वर्ष के ऊपर वैक्सीन की जो बात जिसकी कही है, एज शैलेश जी, 16 तो के ये ऊपर बताइए होगी कि उसको जब दिया जा रहा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र इसीलिए मोदी ने वैक्सीन ली, वो तो समझ में आता है कि शायद विपक्ष द्वारा कहीं ना कहीं बोला जा रहा था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे, वो ले तो हम भरोसा कर रहे, नहीं तो हम इसको भाजपा की वैक्सीन गिनते, ऐसा भी बोला था। और बहुत अच्छा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली वैक्सीन, ठीक है, और लोगों के मन में शायद जो कुशंकाएं थी वो दूर भी हो गई। लेकिन उस दिन ऐसा भी क्या हुआ कि उसके पीछे लाइन लग गई सबकी वैक्सीन लेने की, फोटो वायरल हुए, वीडियो वायरल हुए। वो तो अच्छी बात है ना, वो नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे वड़ा प्रधान हैं वही वैक्सीन लेंगे। बाद जी, में जी, जो जी। यानी हमारे कि नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आप भी फॉलो नेता करते हो। है, शैलेश हमारे जी, जो भी पूछने का तात्पर्य इतना ही था, नरेंद्र मोदी जी को आप फॉलो करते हो, हाँ या ना? फॉलो करता हूँ। तो जब नरेंद्र जी बोलते हैं मोदी जी कि आप कोरोना को न भूलिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी का पालन करिए, तो फॉलो क्यों नहीं करते? हम मास्क भी पहनते हैं, 2 गज की दूरी का पालन भी करते हैं, और बार बार हाथ साफ भी करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी ने वैक्सीन ली, बाद में 16 ईयर के ऊपर जो भी हमारे नेता हैं उन्होंने वैक्सीन ली। हमारे जो युवा नेता है वो किसी ने वैक्सीन न्यू नहीं ली। ठीक है, वैक्सीनेशन का मुद्दा नहीं है, ठीक है, हम बात कर रहे थे 45 के ऊपर, नहीं, मैं आपको 45 बता के रही हूँ, ऊपर हम बात डायबिटीज, कर रहे थे हार्ट के कुंभ पेशेंट मेले की, और बीपी गंगा के पेशेंट, घाट की, उनको भी गंगा वैक्सीन दी जा आरती रही है। की। हम हर धार्मिक मसलों पर बात कर रहे थे और मेन मुद्दा था हमारा शिवरात्रि का। आप चाहे कुछ भी बोले, पर मैं मुद्दा तो नहीं भूलती। जी शैलेश जी, हाँ, शिवरात्रि में मैं बम ये बम भी भोले बोलना करने चाहता से हूँ लोगों कि को शिवरात्रि कोरोना आ में जाएगा। 5 लाख लेकिन से चुनावी ज्यादा बंगाल में 5 जो लाख रैलियां से निकलती ज्यादा हैं, उसमें कोरोना नहीं हमारे आएगा। नागरिक आते हैं, जो साधक भी इतने होते हैं, साधु भी इतने होते हैं, और 5 लाख से ज्यादा
नागरिक भी आते हैं, आस्था आपकी के लिए चुनावी आते रैली में हैं, भीड़ कितनी इसीलिए होती वहां है? संक्रमण बढ़ सकता है और वहां से जो कोने गुजरात के कोने कोने में और देश के कोने कोने में जाएंगे तो वहां भी संक्रमण बढ़ सकता है। इसीलिए ये शिवरात्रि का जो मेला है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ साधु और संतों को ही मंजूरी दी जा रही है। ये तो दोहरी नीति है शैलेश जी। दोहरी नीति कहाँ हुई? अरे कोई क्यों नहीं भी हुई? त्योहार ले लो, अरे क्यों नहीं कोई हुई? भी त्योहार अरे ले क्यों नहीं लो, हुई? किसी भी चुनावी त्योहार रैली में मंजूरी नहीं ऐसा तो दी है है। नहीं कि उसी स्टेट से लोग जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन जा रहा है? असम में कौन जा रहा है? केरल में कौन जा रहा है? पश्चिम बंगाल में पुडुचेरी में कितने चुनावी लोग गए? रैलियां के लिए जा रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंस के साथ ही वो चुनावी रैलियां, चाहे आपकी क्या हो, बात कर रहे हो? भाजपा की हमने हो पश्चिम या बंगाल की कांग्रेस रैली की हो। देखी है। हमने पश्चिम बंगाल की रैली देखी है, हम भूले नहीं है शैलेश जी। मैं बोल रहा हूं ना, रैली कितने में लोगों की हमारे भीड़ थी? कार्यकर्ता जो अपेक्षित कार्यकर्ता हैं उसका जो एसओपी के साथ वो सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ आते हैं और रैली में जो लोग जुड़ जाते हैं उसकी वजह से आम लोग में आम संख्या जनता का आपको भी बढ़ावा बोलना हो चाहती जाता हूँ, है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो कि शैलेश जी जो बोल रहे हैं गाइडलाइन फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी बात की मेरी बहन जी ने ये क्रिकेट मैच की, तो स्टेडियम जो है क्रिकेट मैच जो है उसमें सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना पड़ेगा, एसओपी का पूरा का पालन करना पड़ेगा। ये जो हमारा मोटेरा स्टेडियम है, वो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसमें आपको लगता है सोशल उसमें डिस्टेंसिंग एक का लाख पालन वो पैसा कमाने एक आप लाख जानते बत्तीस हो हजार कि की पूरी की कैपेसिटी पूरी है, टिकट 1 बिक लाख गई और है। 32 हजार आपने लोगों की कैपेसिटी कैपेसिटी नहीं है, रखी। उसमें करीबन आम जनता के लिए तो 5-6 हजार लोग ही आएंगे। 50% कैपेसिटी होती है। शादी की क्या कैपेसिटी होती है हॉल की, शादी वो में हम भी सभी जानते हैं। शादी में भी लेकिन मंजूरी क्रिकेट दी है, मैच की हर टिकट शादी बिकी है। में भी मंजूरी क्रिकेट दी है। मैच की टिकट इतनी भारी मात्रा में बेचने की मंजूरी क्यों दी? भारी मात्रा में कभी भी टिकट बेची गई नहीं है। पिछले 4 मैच को भी देख लो, वो भी मोटेरा स्टेडियम में हुए थे, वो भी 1,32,000 लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम है, उसमें सिर्फ 4,000 लोग आए थे, सिर्फ 4,000। और अभी भी आने दो। T20 की जो बात कर रहे हैं वो है, और उसकी तो कितनी टिकटें बिक चुकी है। कितनी नहीं, कितनी बिकी थी, आंकड़े दे दो आप। 1,32,000 नहीं, 1,32,000 तो कैपेसिटी है, तो कैसे बिकेगी? सभी ये सिर्फ एक कैपेसिटी है, उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सिर्फ 4,000 लोग आए थे बहन जी, सिर्फ 4,000। और अभी भी जो होने वाला है ना, उसमें भी देखिएगा सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना पड़ेगा और बीसीसीआई जो है उसको भी पालन करना पड़ेगा और हमारी सरकार उसको भी बोलेगी कि पूरा का पालन करने के बाद ही मैच चालू करना पहले पड़ेगा। कंफर्म कीजिए कि कितनी टिकट बीत चुकी है, ऐसा ना हो आप देखना, मैं बोल रहा हूँ ना, 10,000 से ज्यादा लोग वहां नहीं होंगे और वो भी पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना पड़ेगा। और 1,32,000 उसमें समा सकते हैं और 10,000 लोग आते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना पड़ेगा। अगर सोशल डिस्टेंस का वहाँ पालन नहीं होता तो बीसीसीआई को भी हम सरकार द्वारा बोला जाएगा। 10,000 से ज्यादा अगर टिकट बिक गई है तो उसमें जो जनता आएगी उसको क्या आप लोग भगा दोगे? बिकेगी ही नहीं। 1,32,000 तो बिकनी नहीं है। और हम बोल रहे हैं कि उसमें भी जो इंडोर है तो उसमें भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा और वो पालन करना जो है सोशल डिस्टेंस का, वो बीसीसीआई और उन लोगों को करना है। यानी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है ना, वो सोशल डिस्टेंस के पालन करने में कहीं भी पीछे हटते हैं तो सरकार उनको बोलेगी। सरकार क्या बोलेगी? दंड भर दो। हाँ, दंड भर दो। देखो अगर आप मैच देखने जाते हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, यानी टिकट सारी बीच जाए, आने तो दो, अभी मैच को आने तो दो। हमारी सरकार ऐसा काम करती है, उसके आंकड़े शैलेश जी सामने आ चुके हैं और अभी भी आप सरासर झूठ बोले जा रहे हो। लेकिन जनता ध्यान से सुन ले कि अभी अगर आप विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टिकट लेकर मैच देखने जाते हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ या कोरोना गाइडलाइन नहीं फॉलो करने दी तो आपसे दंड लिया जाएगा। लेकिन हाँ, चुनावी रैली में अगर मास्क नहीं पहनते लोग, राजनीतिक लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते तो उन्हें कोई दंड नहीं। जी प्रचेता जी, आपका क्या कहना है? मैं भाई जब बोल रहे थे मैं सुन रही थी। स्टेडियम में
मैं एक बात कि शिवरात्रि कब आती है वो हमारे यहाँ बहुत पहले से तय होता है। तो उसी टाइम पे अगर 2 दिन बाद ही हम मैच करने जा रहे हैं तो एक जगह दूसरा नियम, एक और जगह अलग नियम है, तो दोनों ही गुजरात में, ऐसे क्यों? दोहरी नीतियां जो भाजपा की रही है हमेशा से, ये बिल्कुल उसका नायाब नमूना है। मैं चाहूंगी कि लोग अब उनको पहचान ले और खुद ही तय करें कि आपको क्या चाहिए। अगर सुशासन चाहिए और चाहते हैं कि आपका खुद का एक आपके जो एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, रोड, पानी, हवा, बिजली, इन सब पे अगर राजनीति हो और दूसरे को फायदा हो तो बहुत अच्छा है। एक दूसरे को देना है तो प्रजा को दीजिए ये सब जी, क्योंकि आखिर प्रजा की ही जो स्वस्थता होगी उससे ही तो देश बनेगा। जी। अब अच्छा शैलेश जी, भाजपा डिजिटल युग बने, मतलब भारत आगे हो डिजिटल में, ऐसा हमेशा से बोलता आया है। अब डिजिटल दर्शन भी रखे गए थे, यानी कि आप घर बैठे मंदिर में जो भगवान हैं उनके दर्शन कर सकते हो। ऐसे डिजिटल दर्शन भी करवाए गए लोगों को कि आप घर पर ही रहे, आप सुरक्षित रहे। हाँ ठीक है, मत देने के लिए तो जनता को बाहर आना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अभी हम चुनाव का मुद्दा भूल जाते हैं। डिजिटल दर्शन लोगों को घर बैठे कराए गए, तो डिजिटल प्रचार चुनाव में नजर क्यों नहीं आया? आपने देखा नहीं होगा, हमारा जो चुनाव प्रचार था वो 70%, 75% डिजिटल प्रचार था और डिजिटल जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारा प्रचार था। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ ही सबके प्रचार करने के लिए जा रहे थे। मगर हमारे बहन जी बोल रही थी कि आपने क्या आप डिजिटल प्रचार की बात कीजिए ना, 100% डिजिटल होना प्रचार चाहिए की ना। मैंने बात की ना, नहीं, तो 100% डिजिटल की भगवान के बात तो दर्शन, आपकी भगवान के सरकार करती है, दर्शन तो घर होना बैठे चाहिए ना करना, डिजिटल प्रचार। भगवान के दर्शन घर बैठे करना, वो कोरोना से पहले भी भगवान के दर्शन घर बैठे करते थे, ऑनलाइन करते थे दर्शन, यही सिस्टम है। और कोरोना न फैले इसीलिए मंदिर में नहीं जाना। जब बहुत कोरोना का फैलावा हो रहा था तब की ये बात है। धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा था, तो तब धीरे धीरे छूटछाट दे दी गई थी। जी अच्छा, जो रेस्टोरेंट पे हम आए दिन देखते हैं कि कितने ही रेस्टोरेंट को सील किया जाता है, क्यों, और कारण बताया जाता है कि इस रेस्टोरेंट पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। हाँ, तो यही तो कामगिरी है कि सरकार ने ये अच्छा, काम ये किया है, कामगिरी है, सरकार ये देखती कामगिरी है, तो सरकार ने जो काम किया है चुनावी वो रैली आप है, बोल रही हो, चुनावी रैली यहाँ है, पे दंड दिया। चुनावी रैली याद कीजिए शैलेश जी। चुनावी रैली मैं बोल रहा हूँ, चुनावी रैली थोड़े समय के लिए होती है और उसमें भी सोशल तो डिस्टेंस का क्या पालन करना रेस्टोरेंट पड़ता है। में लोग पूरी रात बैठे रहते हैं खाना खाने के लिए? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि चुनाव जो हैं वो 10 बजे के बाद प्रचार भी नहीं होता है, तो 10 बजे के बाद तो सब प्रचार प्रसार सब बंद हो जाता है। और जो हमारे कार्यकर्ता और आपके कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता 10 बजे से पहले तो घर चले जाते हैं। जी, यानी 10 बजे से पहले कोरोना नहीं फैलता, नहीं, यानी लोग अब शादी में बुलाए 500 लोगों को, कोरोना मतलब 10 बजे से पहले शादी हो जाएगी। लॉकडाउन नहीं, दोपहर के शादी रख लेंगे शैलेश जी, लॉकडाउन का लोग भी बुलाए पालन करना पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10 बजे। नहीं, क्या बात कर रहे हो? अभी प्रचेता जी ने जो बात कही थी, धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम हुआ तो 11 बजे तक सब दुकान को, सब व्यापारियों को खुला रखने की छूट दी गई। प्रेज प्रमुख हो, अगर आपको कोई भी पकड़ता है तो आप फोन कर सकते हो और याद आया, कार्ड दिखाओगे, आपको जाने देंगे। नहीं लिए इसमें हमारे कोई कार्यकर्ता, बहन जी बोल रही है कि कार्यकर्ता पेज प्रमुख है, ऐसा बोले, और जो बोले तो वहां से वो कहां से आती है? उसको डांट भी मिलती है, और जो कार्यकर्ता थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसको गलती सुधारने का मौका भी देते हैं और डांट भी मिलती है। और सरकार के नियमों का पालन, जो कार्यकर्ता, छोटा सा भी कार्यकर्ता सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा
तो सरकार का जो नियम है, दंड का जो नियम है, उसके ऊपर जो नियम लगते हैं वो सब लगेंगे। या भाजपा का कार्यकर्ता हो, आपका कार्यकर्ता हो, या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, या मुख्यमंत्री हो, या आम नागरिक हो, सभी को दंड सेम ही सेम मिलेगा। जी, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि किसी नेता ने दंड भरा हो। हमने तो कई चुनावी बार देखा प्रचार है, में तो कई कितने लोग नेताओं गए ने दंड थे? भी भरा चुनावी होगा। प्रचार में तो कितने लोग गए थे? मैं बोल रहा हूँ चुनावी प्रचार में आपके भी जो रैलियां हाँ, पर मैं निकली कहाँ थी मना वो कर भी रही हूँ, मैं तो निकली है, सभी पार्टी की हमारी बात भी कर रही रैलियां हूँ। निकली है, मैंने मगर पहले ही बोला, मैं सोशल कांग्रेस की डिस्टेंस भी के बात कर साथ रही हूँ, मैं थोड़े आपकी भी लोगों बात के कर रही साथ हूँ, मैं निकली थी। टीएमसी की बात कर रही हूँ। क्या आज ही गृह में साबित हुआ है कि जनता के जेब से कितने पैसे गए हैं। मेरा मुद्दा यही है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन चुनावी रैली जनता की में जेब से कोरोना कितने की पैसे गाइडलाइन का गए? पालन नहीं हुआ, मैं बोल उनकी रहा हूँ जेब आपको। खाली क्यों नहीं हुई? जनता की जेब जनता से को कोरोना का डर सुनो, दिखाया गया और सुनो, पैसे हथिया लिए गए। मैं सुनो, यही वर्ड ये वापरूंगी। जो जनता की जेब से पैसे गए ऐसा नहीं बोलते। 198 करोड़ जो आए हैं वो जो कोरोना की वजह से आए हैं, और कोरोना में जिसने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया वहां से आए हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो कोरोना का जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करते उसको दंड देते हैं, और ये जो दंड लिया है वो वहां पर कोरोना नहीं था। कहां पर? आपकी चुनावी रैली में कोरोना नहीं था, वहां मैं क्यों नहीं चुनावी दंड रैली लिया की भी गया? बात करता हूं, उसमें भी सोशल डिस्टेंस का अभाव है, या तो किसी ने सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया तो उसको दंड मिलता है। ये दंड की रकम ही आती है, और वो दंड की रकम से हम लोग हेल्थ का ही काम करेंगे, हेल्थ में ही यूज करेंगे। आम जनता की शादी के मंडप में देखा जाए तो कोरोना दिखता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम की बात आए तो कोरोना दिखता है, और अभी आप जो शिवरात्रि की बात कर रहे थे कि साधु संतों को परमिशन दी गई है, आम लोगों को नहीं, तो अहमदाबाद में जो रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी वहां पर भी तो आप कर सकते थे कि कम संख्या में जो साधु संत है वो जा सकते हैं, आम लोग नहीं आएंगे। तो वो रथ यात्रा में भी जो काम रथ यात्रा का काम था वो वहां के मंदिर के जो संत थे वो कर ही रहे थे ना। क्या उसको बात कर रहे हो? संत दिलीप दास जी कितने नाराज थे, वो तो हर मीडिया में दिखाया गया है। नाराज नहीं थे, उसने ये बोला था दिलीप दास जी ने कि जो रथ यात्रा निकालनी थी और आंखों में आंसू थे, आज भी याद है लोगों को, नहीं हो शैलेश सका, जी। उसका उसको दुख था। लेकिन शैलेश जी, मगर हमें नहीं, सरकार नहीं, को शैलेश जी, सरकार को आम शिवरात्रि नागरिक में की जब साधु आम संत नागरिक को की सेहत परमिशन का मिल भी ख्याल सकती रखना है पड़ता तो है रथ ना। यात्रा, अहमदाबाद की रथ यात्रा 143 साल पुरानी रथ यात्रा को रोक कैसे लगाई गई? यही तो बात है। ये 143 साल पुरानी रथ यात्रा, हमें भी बहुत दुख है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी रथ यात्रा के साक्षी रहते होते हैं। कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो तो वो भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा तो हमें ही दुख है, क्योंकि हम जो धर्म ज़्यादा मानने वाली पार्टी जो है, राम को ज़्यादा मानने वाली पार्टी है, भगवान जगन्नाथ को ज़्यादा मानने वाली पार्टी है, और आस्था में ज़्यादा मानने वाली पार्टी वो भारतीय जनता आपको पार्टी राज्य है। सरकार आपकी है वो याद है, लेकिन जिन लोगों ने और हिंदुत्व के नारे पे और जगन्नाथ मंदिर पे जो आपकी पार्टी ऊपर आई थी वो आप भूल गए। भूल नहीं गए, लोगों ने भी उसमें समर्थन किया है कि ये संक्रमण फैल सकता है। और क्या बात है, रथ यात्रा में संक्रमण फैल गया। तभी के समय में ज्यादा कोरोना था, इसीलिए रथ यात्रा रोकी थी, और लोगों की सेहत के लिए रथ यात्रा रोकी है। कोरोना भी पहले नहीं था ना, निकल सकती थी रथ यात्रा, क्यों नहीं निकाली कोरोना गई? भी पहले नहीं था ना। क्या कोरोना पहले नहीं था? कोरोना भी पहले आया ना, अभी पहली बार कोरोना आया। ऐसी महामारी, तो कोरोना अभी चला गया है, कोरोना अभी चला गया है, पूरे विश्व में पहली महामारी थी, और उसका वैक्सीनेशन नहीं शोधा जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ऐसी बात हुई थी। और सिर्फ रथ यात्रा नहीं, कुंभ का मेला ले लो या किसी भी शादी ले लो या किसी का फंक्शन ले लो, सभी रोक दिया जाएगा। 130 करोड़ भारतीयों को आपने वैक्सीन लगा दी है। आप क्या ये क्यों नहीं बोलती कि केंद्र सरकार के नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत अच्छी कामगिरी की? पहले किसी ने वैक्सीन बनाई तो भारत के वैज्ञानिकों को क्यों नहीं सराहना करती? पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन ढूंढी है, और हम कनाडा से पहले मांगने जा रहे थे, आज कनाडा को हम दे रहे हैं। हम पहले मांगने वाला देश था, अब देने वाला देश में परिवर्तन हुआ है। 130 करोड़ भारतीयों को दो।
मेरा सभी को मुद्दा देनी यही है कि सभी को शिवरात्रि वैक्सीन देनी है। शिवरात्रि में जब ये साधु वैक्सीन संतों सभी को देनी है, जाने की मगर परमिशन धीरे दी धीरे गई, करके सभी को आपकी मिलेगी, चुनावी मगर रैली पहले में कोरोना लाखों वॉरियर्स के को मिलेगी, संख्या में पहले कार्यकर्ता हेल्थ वाले को झूठ मिलेगी, सूखते पहले हैं, हमारे तो लश्कर के फिर जवानों को रथ यात्रा मिलेगी, में क्यों पहले नहीं? पुलिस को मिलेगी और रथ पहले यात्रा में क्यों सफाई कर्मी नहीं? को मिलेगी, अरे बाद में हमारे अरे बुजुर्ग सफाई लोगों को कर्मी तो मिलेगी। आपके हड़ताल पर उतरे थे, भूल गए कोरोना वॉरियर की क्या हालत कर दी। जी प्रचेता जी, जी, क्या बिल्कुल। कहना है? आपको बिल्कुल पता होगा कि वो हड़ताल मैं प्रचेता जी से कोरोना बात के कर रही हूँ। विरोध जी में नहीं प्रचेता थी, जी, उसको आप जो बोलिए। मिलना प्रचेता जी, चाहिए आप वो बोलिए, मैं मिलता आपसे नहीं बात कर रही है, हूँ। उसके विरोध में थी। वो आप समझ लेना, वो वीडियो भी देख लेना कि कोरोना के विरोध में वो अरे हड़ताल कोरोना नहीं, पर थी। आप सफाई कर्मी का उदाहरण सफाई दे रहे हैं, कर्मी की बात आप कर रहा हूं। वैक्सीन की सफाई बात कर रहे हैं, कर्मी तो के जो उनकी प्रश्न थे, उनके वेतन उसके कहाँ विरोध से में भूल वो गए निकले आप? थे। नहीं, क्यों खा गए? सफाई कर्मियों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता था। इसीलिए निकले थे। हाँ हाँ, मेरी मैं बहन जी जो यही बोल रही है नहीं, वो सच है। नहीं यानी मानते हैं शैलेश जी की वेतन नहीं मिला, सफाई वो कर्मचारी, स्वीकार करते हैं। कोरोना वॉरियर की क्या हालत है वो शैलेश जी ने बता दी। स्ट्राइक होती है तो उसके कुछ उसके प्रश्न तो होते हैं ना, कुछ क्योंकि वेतन के वो- प्रश्न हो। अरे चलो, हमेशा बहुत से- अच्छा है शैलेश जी, हमेशा आपके से जवाब लोगों का देते हैं। शोषण सब करना लेते ही हैं। तो भाजपा का धर्म रहा है। भाजपा का एक ही कर्म है, भाजपा की सरकार से ही वो आगे आया भारतीय है जनता कि पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की बेस होना सरकार के चाहिए। सभी लोग खुश हैं, गवर्नमेंट खुद गांव अपने के पे लोग खुश जिम्मेदारियां हैं, नहीं शहर ले के लोग सकती। खुश हैं, महानगर पालिका के लोग खुश हैं। इसीलिए तो इतनी बहुमति के साथ हमारी नगर पालिका इतनी- बनी है, इतने ग्राम लोग पंचायत बहुमति की बनी बात मत है, कीजिए, तालुका शैलेश पंचायत बनी जी। है और जिला परिषद जी, भी बनी है। शैलेश मैं जी, आपको आप बताऊं बात भैया, मत कीजिए, यहाँ आप पर देखिए लोग चुनावी मायूस जंग हो कैसे चुके जीता? हैं, कैसे मायूस हो मायूस? चुके हैं। कैसे मायूस हो चुके? नहीं, लोग आपको वोट करने भी नहीं आए। आप पार्टी के कर- कितने लोगों की डिपॉजिट गई है मालूम है आपको? नहीं, ये सोचो, आप नहीं, ये सोचो। हमने तो जो भी किया है गेन किया है, क्योंकि हाँ, ये वो गेन पहले करो। वही है। आप अभी सोच के आपको पहचानते- वो आपकी एक बार भाजपा भी उस स्थिति में थी, आप भी इस स्थिति में आए। हम तो 6 साल के हैं, अभी 7 साल के हैं, हमारी एज ही क्या है। आप हाँ, तो देखिए, वो बोलो ना, वो वही बोल भारतीय रहे जनता हैं, पार्टी, वही बोल भारतीय रहे जनता हैं, पार्टी ने वही जो काम बोल रहे किया हैं। है उससे आपने लोग काम खुश नहीं है, किया। इसीलिए नहीं, इसीलिए जी, हमें जी, वोट मिला जी, है लोग और खुश इसीलिए हैं। सभी जगह पे बहुमति से हमारी नगर पालिका और जिला पंचायत आई है। भरकर लोग खुश है, 1 अबज से ज्यादा दंड भरकर लोग खुश है। खुश है, वो सही है। कोरोना की कामगिरी से लोग खुश है। विजय भाई रूपाणी और नितिन भाई पटेल की गुजरात सरकार हो या केंद्र की भारतीय आप जनता बात ही पार्टी मत कीजिए। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो, उसने जो कामगिरी की है आप वो रहने दीजिए शैलेश 7 जी, जनवरी मुद्दा 2020 आप को मत भूलिए, वुहान से कोरोना मुद्दा आया, वही है, तब से मुद्दा, लेकर मुद्दा, आज तक जो मुद्दा, कामगिरी मुद्दा, की है मुद्दे वो पे आ कामगिरी जाइए, की वजह से मुद्दे हमें पे आ वोट मिले जाइए, हैं। मुद्दे पे आ जाइए शैलेश लोग जी, हमारे से खुश मुद्दे पे हैं आइए, और मुद्दे पे हमें तो आइए, हम तो मुद्दे एक पे साथ ही आइए, हैं। मुद्दे पे आइए, वरना मैं आपका माइक बंद करवा दूंगी। मुद्दे पे आइए। मुद्दा यही है मेरा, और प्रश्न भी था कि रथ यात्रा में भी साधु संत यानी कि कम कुछ खास साधु संत की उपस्थिति में भी रथ यात्रा निकाली जा सकती थी, जैसे शिवरात्रि में साधु संत के लिए, लेकिन आम जनता नहीं। ठीक है, चुनावी रैली में हर कोई आ सकता था, उसमें कोई साधु संत या ऐसा नहीं होता कि पार्टी के अंध भक्त कौन है उसमें भी कैटेगरी हो, वही लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं था। यानी कोई भी नियम चुनावी रैली में नहीं थे। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि जिस तरीके से आप शिवरात्रि में नियम ले आए हो, चुनावी रैली में हालांकि नियम नहीं है, तो रथ यात्रा में संपूर्ण रोक क्यों? जब रथ यात्रा थी तब बहुत कोरोना का जो संक्रमण था बहुत ज़्यादा था, और अहमदाबाद में तो इतना था कि 1000 से ऊपर भी कोरोना का जो आंकड़े आ रहे हैं, डेटा आ रहे थे, वो चले जा रहे थे। इसीलिए तब जो संक्रमण था उसको संक्रमण को रोकने के लिए हमारी वो जो रथ यात्रा है वो हमारा आस्था का केंद्र है, और भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा में जुड़ती है, हमारे नेता भी जुड़ते हैं, हाँ, हम तो तैयारियां जुड़ते भी ही हो ना, करते हैं, उसमें तो संदेह हमारी नहीं ही है। मन में रह गई है। इसीलिए ये कोरोना है ना, तो कोरोना की वजह से हमने जगन्नाथ जी को भी बोला है कि भगवान जगन्नाथ जी हमें माफ करना, भारत की जनता को माफ करना कि ये कोरोना की वजह से हम आपकी रथ यात्रा कर नहीं जनता सके। को शैलेश जी आप माफ कर दो, इतना सारा दंड आप लेते हो, 1 अबज। आप भगवान जगन्नाथ जी को याद करें ना करें, लेकिन आप जनता को माफ कर दीजिए। जगन्नाथ जी तो सबको माफ कर ही देंगे, आप जनता को अब बख्श दीजिए।
आप नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी राजनीतिक अगर कोई मसला हो तो नियम मैं अलग मान होते रहा हैं, हूँ बहन जी, मैं धार्मिक- मान अच्छा रहा है, हूँ, आप मान समझ रहे। नहीं रहे हो। मैं समझ लोग नहीं समझ रही। रहे हैं कि ये जो कोरोना का संक्रमण जगन्नाथ जी की रैली के वक्त था, इसीलिए रैली- बंद रखा गया रैली, था। क्या बात और है शैलेश जी? शिवरात्रि का जो क्या मेला बात है उसमें क्या 5 लाख बात से है? ज्यादा चुनाव लोग में आ अब रहे हैं। आपको जगन्नाथ जी की भी रैली दिखाई दे रही है, रथ यात्रा नहीं दिखाई दे रही, रैली। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है मैं इस उसमें बात भी को- संक्रमण फैले नहीं, इसीलिए वो रोक दी गई है। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रोकना वो तो हमें बहुत दुख है, क्योंकि मगर कोरोना जो है उसको क्या बात रोकने है? के लिए ये सब बात करना चुनाव पड़ता है। हुए मुझे तो लगता कोरोना है कि नहीं आया, पाटिल- आपके सीआर पाटिल सीआर कोरोनाग्रस्त हो पाटिल गए, जी आपके की- मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी कोरोनाग्रस्त हो गए, कितने ही नेता सीआर जिनका पाटिल- देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया। सीआर पाटिल जी की रैली कब हुई थी? आप ये पहली रैली जो हुई थी वो उसके बाद आई रथ यात्रा, यही जी, बात जी, यही जी, बात चल रही शैलेश थी। जी। रही बात चल रही थी कि उस सीआर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, धज्जियां उड़ाई गई बिल्कुल। और रथ यात्रा में क्योंकि ये दोहरापन है आपका, ये स्वीकार कर लीजिए कि आप रथ दोहरे यात्रा हैं। में पूरे अहमदाबाद और गुजरात से लोग आते हैं और संक्रमण बढ़ सकता है, इसीलिए रथ यात्रा रोकी थी। और पर रथ यात्रा नहीं, यही हमारी मैं तो कह हमारे रही हूँ, आस्था का आपने केंद्र है रथ यात्रा। रोकी क्यों? और यानी रथ आप यात्रा साधु संत नहीं, के सरकार साथ ने भी तो इसीलिए परमिशन दे रोकी है सकते थे। कि रथ यात्रा में संक्रमण बढ़ सकता है और साधु संत को भी कोरोना हो सकता जी, है, यानी इसीलिए और शिवरात्रि नागरिकों में- को भी कोरोना शिवरात्रि हो में सकता साधु है। संत को आप कोरोना अपना नहीं होगा। एक बार तय कर लीजिए कि क्या कहना शिवरात्रि चाहते में हैं। भी नागरिकों को आने नहीं तो दिया जा रहा है। शिवरात्रि में और साधु नागरिकों संत को को बोला कोरोना है नहीं होगा। कि अपने घर में रह के ही शिवरात्रि का उत्सव मनाएं, क्योंकि यहाँ 5 लाख से ज्यादा साधु संत और नागरिक इकट्ठे आपकी होते हैं, चुनावी रैली इसीलिए में कितने संक्रमण लोग बढ़ आते सकता हैं? है। पश्चिम बंगाल में कितने लोग इकट्ठा हुए थे? वो जो पश्चिम बंगाल की बात आप कर रही हो, मगर वहाँ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए वो वहाँ रैलियाँ भी की है और वहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। उसमें भी जहाँ खुले में इकट्ठे हुए हैं और जहाँ इंडोर में इकट्ठे हुए हैं, इंडोर की जो बैठने की और रहने की कैपेसिटी है उनसे आधा लोग ही वहाँ रह सकते हैं, ऐसी गाइडलाइन है। एसओपी की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करते किया भी वो है। क्या दंड भरेंगे? करते भी है। नहीं किया वो दंड भरेंगे, नहीं किया वो दंड भर देंगे। शैलेश जो जी। भी रैली का आयोजन करते हैं, जो भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वो जब मंजूरी लेते हैं उसमें पूरा विवरण होता है कि कुछ भी कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ तो दंड होगा, और जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो सरकार के द्वारा आपके ऊपर कदम उठाएंगे। जी, लेकिन सरकार ने क्या कदम उठाए? उठाते हैं ना। अभी आप ही बोलते हो कि इतना दंड लिया है, जो दंड लिया अरे है क्या वही बात कदम है, उठाया। जनता, हम तो जनता के लिए बोल रहे हैं, राजनीति जनता नहीं जनता तो फिर हो, जनता से भी मत जनता हो, लीजिए। कार्यकर्ता हो या नेता हो, मैं इस बात किसी भी को- जी, प्रचेता जी, सभी जी, को जी, सभी जी, को एक ही प्रचेता प्रकार जी, की जी, गाइडलाइन है। प्रचेता जी। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तदेव ते इतरे जनाः। हम लोगों के सामने एक मॉडल लेकर आते हैं। अगर सीआर पाटिल खुद इस तरह से निकालेंगे रैलियां और धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर लोग तो निकल के आएंगे, और लोग आएंगे तो आप दंड करेंगे। यानी आपकी दोहरी नीति है, ये आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हमारी दोहरी नीति है। हम सीआर पाटिल जी जब करते हैं रैली, चाहे वो पहने मास्क या न पहने, चलता है। हमारे यहाँ ये सब चलता है क्योंकि हम भाजपा के हैं। आपके केजरीवाल जी। सूरत में आए और कार्यक्रम किया तो उसकी आपने मंजूरी नहीं ली थी? अब मंजूरी तो दी थी ना, जब ली ना। गई थी तब ली दी गई थी ना। उसमें कितने लोग इकट्ठे हुए थे? सोशल डिस्टेंस का पालन किया था ना? वो किया हो, आप देख लीजिए, वहां पे है हाँ, मैं वीडियो। बोल रहा हूँ ना, वही मैं मंजूरी बोल ली रही थी ना। हूँ। मैं तो क्या बोल रही हूँ? लेकर नहीं, मंजूरी सीआर लेकर पाटिल जो जी, कार्यक्रम होता ये है जो उसमें बात सोशल है, डिस्टेंस ये आपके कि- यानी अरविंद मंजूरी लेके केजरीवाल जी कार्यक्रम आते होता है, हैं उसमें तो सोशल धज्जियां नहीं डिस्टेंसिंग उड़ती। नहीं आता। नहीं, सही मैं है, ये अरविंद बात केजरीवाल कर आते हैं तो यदि क्या? यदि आचरति वो तो श्रेष्ठ, अधिकार देगी, ये आपको मैंने मंजूरी कहा है, नहीं यदि होगी। यदि आचरति श्रेष्ठ, जब पहली बार मैं भी बोल रहा हूँ, पहली बार पाटिल साहब ने क्यों रैली निकाली? इज बेटर देन क्योर, इसीलिए Prevention- पानी के पहले पाल बांधनी चाहिए। पर इसीलिए कोरोना आपके सीआर पाटिल साहब को पहले ही सरकार रैली काम कर नहीं रही है। करनी अरे चाहिए पर थी। आप बोल रहे हो में कि जाने अगर बाढ़ आए और- उससे पहले पाल बनानी चाहिए, ठीक है। तो फिर जब मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी की तबीयत 3 दिन से खराब थी तो उन्होंने कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवाया?
तो उनको कोरोना आया तो कोरोना टेस्ट करवाया दूसरे होगा, दिन तब ही तो आया गायब ना। हो गया। अरे तब तो आया, पर 3 दिन से आया तबीयत ना, खराब थी। कोरोना मुख्य आया, प्रधान तो वो मुख्य क्वारंटाइन 14 दिन हो गए ही थे, वो क्वारंटाइन और रहे। होम अब क्वारंटाइन आज हो में गए थे, उन्होंने बाद रिंगटोन में भी बताई उसका थी कि नेगेटिव अगर आपको रिपोर्ट आया, बाद जुकाम में है, बाहर निकले। अगर आपको जुकाम है, अगर आपको बुखार है, तो आप कोरोना टेस्ट अवश्य करवाए। तो मुख्य प्रधान जी उसको अपनी ही बुखार रिंगटोन होगा कैसे भूल इसलिए गए? कोरोना टेस्ट करवाया, और कोरोना टेस्ट करवाने के बाद CR पाटिल जी को कोरोना आया, तो कोरोना के बाद वो होम क्वारंटाइन हो गए थे। बाद फिर रैली में निकल कोरोना आए। का एंटी-PCR जो टेस्ट है पर वो उनका नेगेटिव जो- आया, बाद में बाहर निकले। नहीं, पर उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की उसका क्या? क्यों वो स्वीकार नहीं करते आप कि ये गैर जिम्मेदार हरकत थी उनकी? क्या हरकत थी? अगर CR पाटिल को कोरोना आया तो वो जब ऐसे खुले में आपके कार्यकर्ताओं के साथ घूम कोरोना रहे आने थे, के प्रचार बाद कर रहे थे, खुले में तो आए कितने नहीं है कार्यकर्ता CR पाटिल जी। कितने कार्यकर्ता को हमें हाँ, तो हमारे टेस्ट पार्टी करवाया के तब पता शीर्ष चला, उससे नेतृत्व पहले घूम रहे थे। पर कितने पूरा भरोसा कार्यकर्ताओं है। को कोरोना हम का कोई गैर संक्रमण जिम्मेदाराना फैला। काम नहीं करते, हम जो बोलते हैं वो करते हैं, क्या बोल और जो अच्छा नहीं बोलते करते हो वो बोलते ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो जब आपने बोला है कि दंड अवश्य भरेंगे अगर किसी से गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हुआ, और आप बोलते हो कि हम बोलते हैं वो करते हैं, तो अब मैं मान लेती हूँ कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, और जो कोई भी हो, और अन्य भी की जो बात कर ले, तो आप लोग दंड भरोगे। वीडियो हाँ, तो सारे मीडिया पर अवेलेबल है। पूरा SOP का उल्लंघन होगा तो कोई भी व्यक्ति दंड के लायक है, पूरा उसको दंड SOP मिलेगा। मत बोलिए, मास्क नहीं पहना मास्क तो भी भी नहीं दंड, पहना होगा तो सोशल भी दंड देना डिस्टेंसिंग पड़ेगा, नहीं तो भी सोशल दंड। डिस्टेंस का अभाव होगा तो भी दंड देना पड़ेगा। और जिसने भी जो ये रैली की मंजूरी या तो कार्यक्रम की मंजूरी मांगी है सरकार के पास, उसके ऊपर ही जो कायदा है उसका पालन करना पड़ेगा। नहीं, यानी कि मंजूरी मांगी है, सिर्फ वही ध्यान रखे कि मुझे सैनिटाइजर से हाथ धोना है, वही अकेला पर्सन ध्यान रखे जो मुझे मास्क मंजूरी पहनना मांगता है, है, वो ध्यान रखे वो सोशल जो डिस्टेंसिंग। संस्था है या व्यक्ति मंजूरी मांगेगा तो व्यक्ति को, और संस्था मंजूरी मांगेगा तो संस्था को पूरा ठीक है, फॉर्म भरना चलो, पड़ता तो है। भाजपा उसमें सभी बातें शामिल होती भाजपा हैं। पार्टी CR पाटिल के नेतृत्व में है। चलो CR पाटिल को हम भूल जाते हैं, मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में यहाँ की भाजपा पार्टी है। यानी कि गुजरात में अगर भाजपा का कार्यकर्ता या पुराने वीडियो भी सामने आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, मास्क नहीं पहना, तो विजय रूपाणी जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे। जी प्रचेता जी, क्या कहना है? मैं नहीं बोल रही, ऐसा शैलेश जी ने बताया, मैंने तो सिर्फ उसको विस्तरण से पेश किया। अभी तो उनको जिम्मेदारी साबित करने का समय है, कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लीजिए भैया, मैं आपको बोलती हूँ। क्योंकि विजय रूपाणी जी यानी काफी ऐसे बहुत सारे मसले हुए हैं, ये न, और हमें तो हमेशा रोका गया है। मैं आपको ये बता दूं, अगर भाजपा कुछ भी करता है तो वो डंके की चोट पे होता है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या ना हो। पर अगर और कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर जाती है तो कितना परेशान करके रख देते हैं वो लोग। आप हमें पूछिए, आप क्यों बार बार ये कह रहे डिजिटल ये किया वो किया। आप लोगों ने जो किया, पर वो सब यानी डिजिटलाइजेशन भी आप लेके आए, फिर भी इतना तो जोर नहीं था कि आप रोड पर भी निकले, और जो भी किया वो सब आपने किया। ये सब स्वीकार कर लीजिए, ये इस समय है स्वीकार करने का। मैं चाहती हूं कि जो पालन नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का, उससे ही प्रजा के में एक रोष का मामला बढ़ा कि जो है वो हम ही क्यों करें, हमारे नेता क्यों नहीं। ये स्वीकार कर लीजिए, कोरोना उन्हें भी हुआ, और बार बार लगातार हमारे मीडिया कर्मियों ने यानी और जो स्वास्थ्य कर्मियों हैं उन्होंने बोला है कि आप एहतियात बरतिए, नहीं बरते गए। जी शैलेश जी, क्या कहना है? किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी की बात है। बात कर रही क्या है, उदाहरण आप पेश करते मुझे हो? तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये आप पार्टी की रैली हो, वहाँ की मास्क का दंड दिया, अभी आपकी जो सोशल डिस्टेंस के साथ रैली हो, आप पार्टी मैं तो बोलती हूँ कि आपने जो रैली या हमारी सभा करने का आपने हमें लास्ट मोमेंट तक नहीं बताया था। मैं आपको बताऊं,
अगर चाहिए तो मैं एविडेंसेस भी रख सकती हूँ। एविडेंस नहीं, देना हाँ और मैं ऐसी बात मत बताऊंगी करो, नहीं, क्योंकि जो आप नेशनल पार्टी की लेवल के सभी रैलियां हो रही थी नेशनल और कार्यक्रम भी हो रहे थे। नेशनल आपने लेवल अभी के बोला जो कि हमें- प्रोग्राम्स होने थे वो ही आपने कर दिए, क्योंकि उसमें वो नहीं चलता, क्योंकि वो आ रहे थे, वो नेता थे इसलिए, वरना आप भी कुछ कम नहीं थे उस वक्त। आप बता दीजिए। जलपा जी, मैं बताऊं, मैडम हमारे जी, गोपाल जी आपकी की मैडम- गोपाल जी की रैली करने में हमें जो दिक्कतें आई है वो हम जानते हैं। मैं बताती हूँ, क्या दिक्कतें अगर आई थी? सी आर पाटिल ने जिस तरह से कोरोना की रैली निकाली गाइडलाइंस की थी, दिक्कतें आई थी। हाँ, देख लीजिए, पूछ लीजिए, आप क्या बता आई थी? दीजिए, हम बता देंगे बोलिए ना। आपको। लास्ट मोमेंट तक सबके सब के पास ये है वो है करके जलपा 2-2 जी, घंटा हमें मेरी डिटेन बहन करके ये रखा कह गया रही था। है, मेरी 2 बहन- घंटे हमें डिटेन करके रखा गया था, मेरी बहन ये कह रही क्योंकि है कि हमें जिन्होंने अपने वाहन रैली लेके आने योजने में, चाहे। रैली करने में, कार्यक्रम करने में बहुत दिक्कत हुई। ऐसी ही दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को भी हुई, ऐसी ही दिक्कत कांग्रेस को भी हुई, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। ये क्या विश्व बात है, की क्या महामारी का दिक्कत हो काल गई चल, आपको? उन्होंने जवाब दे दिया कि एक सरकार अबज का दंड ने किसने जो पे रैलियां किया? की मंजूरी दी, यानी जो वो कार्यक्रम का भाजपा मंजूरी के लिए दिया, नियम नहीं, मैंने वो ये बोला। नहीं, वो सभी के भाजपा लिए के सेम नियम अलग है है, और कोरोना आपके की नियम गाइडलाइंस अलग का है। पालन करना पड़ेगा। ये मेरी बहन जी जी बोल रही है नहीं, कि बहुत जी प्रॉब्लम नहीं, होता जी था, नहीं, इसीलिए पहले मैं से आपकी मैं बात आपको बताती आपकी हूँ। बात का जवाब जलपा मैं जी दे आपको- रहा नहीं, हूँ नहीं, नहीं, नहीं। कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा पालन करना पड़ेगा। ऐसा आप पार्टी को भी बोला, कांग्रेस को भी बोला और भारतीय जनता पार्टी को भी बोला। ठीक है, सरकार बस भाजपा ने सरकार का ठीक है, सेम था सभी ठीक का। है, चलो सही भाजपा जी, ने माना मान नहीं। लेते हैं, बोला, लेकिन अगर नहीं हुआ उसका क्या, उसका दंड कौन भरेगा? दंड वही भरेगा जो संस्था, मैं संस्था बोल रहा हूँ, सरकार नहीं, आप समझना जलपा जी, जो संस्था या जो व्यक्ति ने मंजूरी मांगी है, वो मंजूरी मांगने वाला जो संस्था है या आदमी है या व्यक्ति है, उनको ध्यान ठीक है, रखना ठीक है, पड़ेगा कि ठीक है, सोशल ठीक है, सिस्टम ठीक है, का ठीक है, उल्लंघन न था। ठीक है, ठीक है, शैलेश जी, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी की शादी है, ठीक है, वो मंजूरी लेने के लिए जाता है, उस इंसान को मंजूरी मिल जाती है, ठीक है, फिर वो अगर शादी में 5000 लोगों को समाज के इकट्ठा करता है, तो फिर दंड किस को लगेगा, कितना लगेगा, या सिर्फ एक व्यक्ति को ही लगेगा? लेकिन ठीक है, हाँ, जो शादी की बात की है, शादी की जो मंजूरी है उसमें 200 लोगों से ज्यादा अरे मंजूरी क्या नहीं दी बात जाती। कर रहे हो? 200 लोगों से यहाँ ज्यादा पर एक आंक भी कैसे आ आदमी गए? आएगा नहीं, नहीं, तो आप उनको यहाँ- नहीं, उनको नहीं, जो 200 मांगने कहाँ से वाला आ है, गए? मंजूरी मांगने वाला है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये अरे तो क्यों सही- भाई एक्शन लिया सही बात जाएगा? है। आपने 200 का आंक बताया, चुनावी रैली कितने लोगों की निकली, फिर नियम अलग क्यों? मैं बोल रहा हूँ, चुनावी रैली की जो मंजूरी होती है उसमें नाम लिखते हैं, उसमें व्यक्ति लिखते हैं, इतने लोग होंगे, हमारे कार्यकर्ता इतने होंगे, मगर जब रोड से निकलते हैं तो पीछे कोई चला आता है तो ज्यादा बढ़ भी जाता है, मगर हमारे जो कार्यकर्ता है नहीं, और नहीं, हमने जो तो आम मंजूरी जनता, ली है 2 वो मिनट, इतने ही खेस- आदमी होते नहीं, हैं, नहीं, इतने ही खे- कार्यकर्ता क्या होते बात कर हैं, रहे उनसे हो? ज्यादा कहाँ है कार्यकर्ता हमारे लिस्ट? होते हैं तो हमें भी दंड मिलता है। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है लिस्ट ऐसी? कब आपने रिलीज की ऐसी लिस्ट के इतने ही लोग होंगे? हाँ, और आप जब वो बोल रहे हो मंजूरी तो आप लेने जा नहीं, रहे नहीं, हैं तब आप सब बोल रहे बताना हो, पड़ता है कि आप इतने बोल- आदमी नहीं, जुड़ने नहीं, वाले हैं रैली आप में। बोल रहे क्या? हो कि लोग पीछे चले आते हैं तो लोगों को पीछे आने को, कोरोना गाइडलाइन भुलाने को मजबूर तो आप ही लोग कर वो रहे हो, उत्साह रोड से में क्यों आ निकल जाते रहे हो? हैं, वो उमंग में आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लो, तो हमारे कोई गुजरात शादी में की, उमंग में हमारे आके गुजरात की 5000 लोग पार्टी फिर- है नहीं, और नहीं, हमारे 5000 लोग गुजरात के इकट्ठा नहीं नरेंद्र हो भाई सकते। मोदी आज बड़ा प्रधान की सीट पर बैठे हैं, तो उनका मान रखने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। उसका उत्साह ये था, इसीलिए जिला परिषद, तालुका परिषद और नगर परिषद में हमारे जीत हुई है। क्या बात कर रहे हो आप? कोरोना की लेकिन आप जो कामगिरी भी हमने हिंदुत्व के बहुत नारे अच्छी से की आगे है, आए, हमारी सरकार तो ने, फिर केंद्र आप सरकार ने भी अच्छी धार्मिक कामगिरी की त्योहार है को क्यों और लोग मंजूरी कोरोना नहीं की देते? कामगिरी से भी खुश है। हमारी पीपी किट हो या वेंटिलेटर हो, हमारे मास्क हो। वेंटिलेटर नहीं 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 शैलेश जी, धमन को याद की कर बात लीजिए। तो आप रहने ही दीजिए, आज मुद्दा नहीं है, नहीं तो धमन पे मैं आपको बहुत बोलिए। अच्छे नहीं, आंक बता सभी सकती जगह हूँ। पे हमारी धमन सरकार की बात सफल मत हुई है, कीजिए। इसीलिए धमन तो ये में वोट मिले किसकी हैं। यारी दोस्ती चली थी, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसका वो मित्र था, वो सब हम भली भांति जानते हैं। राजकोट कनेक्शन क्या था, हम भली भांति जानते हैं। आप धमन की बात तो रहने ही दीजिए। वो 100% अच्छा था, वो अरे साबित क्या हो गया बात है। कर रहे हो? और तो डॉक्टर्स उससे ने भी- जो बोला था, डॉक्टर्स कौन है? डॉक्टर्स ने भी बताया है। क्या और बात कर रहे हो? सभी डॉक्टर्स ने बोला था कि ये वेंटिलेटर आरोग्य कोई काम आरोग्य का वाले नहीं और है, हेल्थ वाले ने ही बताया है कि ये कोई काम सरकार का की नहीं जो है।
डॉक्टर नहीं, से बोला था, ये डॉक्टर से बोला आपको तो था, प्रॉब्लम डॉक्टर से ये बोला है था, कि हम डॉक्टर से विदेश बोला से था। मंगवाएंगे, विदेश से कोई चीज मंगवाएंगे और टेक्नोलॉजी यहाँ खड़ी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम है, विदेश से मंगवाएंगे तो अच्छा है। किसको प्रॉब्लम मगर है? अभी भारत देश आत्मनिर्भर का आत्मनिर्भर सूत्र हो रहा है आम जनता और ने हेल्थ नहीं के दिया। क्षेत्र में आप भी लोग लाए हो आत्मनिर्भर होने जा रहा है। आत्मनिर्भर आप लोग लाए हो, जनता को दोष मत दीजिए। मास्क यहाँ बन रहे हैं और अरे मास्क की हेल्थ के बात नहीं, सभी आप धमन की बात कर स्पेयर रहे पार्ट थे, है वो मुद्दा यहाँ मत बन रहे पलटिए हैं तो वो शैलेश जी, प्रॉब्लम है मुद्दा आपको। मत पलटिए, यानी हमको तो कोई नहीं, तकलीफ नहीं है, तो आप लेकिन इससे- धमन वेंटिलेटर आपका निष्फल कहाँ था बन रहा तो है लोगों वो की मुद्दा जान को नहीं खतरा है, था वो ना। कैसे यूज हो रहा है और कैसे वो काम आ रहा है। क्या बात उस कर रहे पर हो? सोचिए डॉक्टर आप। से बोला था, ये कोई काम का नहीं है, रहने दीजिए शैलेश जी, नाम नहीं लेना। नहीं, ये बात तो आप नहीं, मैं नहीं, नहीं, मानूंगा। आप मैं गुमराह मेरी मत सरकार की कीजिए, कामगिरी आप जो गुमराह है मत कीजिए, वो अच्छी आपने है। लोगों हम के लोगों के जान के लिए साथ काम करते खिलाए, हैं, आपने लोगों की जान लोगों के के साथ साथ काम खिलाए, करते हैं आपने और लोगों की जान के साथ लोगों के खिलाए। बीच में काम करते जी, हैं, प्रतिजा इसलिए दी, तो आपका वो क्या कहना वोट है? मिले हैं। जी प्रतिजा दी, जी, लोगों को आज भी है कि भाई भाजपा बहुत सताती है। सच में कहती हूँ, हमें जो वोट्स मिले हैं, हम तो पहले आए हैं, शायद हमने जो भी गेन किया है, मैं एक बात बता दूं, लोगों में बहुत रोष है और इसी बात को कि हम जो रोष है की वजह से तो आपकी सब यानी- डिपॉजिट नहीं, चली गई ना, यानी 398 जो भी जगह है, पे आपकी डिपॉजिट चली बात गई, करी यही जाए, रोष क्या था। हुआ? मैं नहीं, क्या नहीं, बोलूं? लेकिन शैलेश जी, ये मुद्दा अगर नहीं हम इसलिए बात बनना करें, चाहिए। अमित क्यों? शाह का गढ़ कौन सा था, कितने सालों से एक वो भी तो इलाका, तोड़ा गांव हमने, का आप इलाका है देख जहां लीजिए। भाजपा का गढ़ वो भी माना तो जाता तोड़ा था, हमने। वहां पर भाजपा और कैसे और चली ये गई? हमारी शुरुआत है। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपके लोगों में बहुत पनप रहा है गुस्सा, मैं आपको बता देती हूँ। और यही आम आदमी है जो कल आपको भगाएंगे भी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये दोहरी राजनीति आप करते आए हैं। अब लोगों में ये बात समझ ली है, ये दोहरी राजनीति की, तो अपने आप को पहले तो हम लोगों के बीच जाके ये करते हैं, हम लोगों के बीच जाके लोगों को उकसाते हैं और कुछ नहीं करते। आप लोगों की समस्याओं का हल नहीं करना आपको। मैं आपको बताऊं, अभी गैस के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, क्या किया आप लोगों ने? मैं कहती हूँ आज तो जनता त्रस्त है, इन पे काम कीजिए। जनता तो त्रस्त इसीलिए भी है कि धार्मिक जब आस्था की बात आती है दोनों तो महिला है, कोरोना आ इसलिए मैं जाते बोल रहा हैं, हूँ कि कोरोना आ महिलाओं जाता है, महिलाओं का आज की कार्ड बात आगे करो, मत दीजिए। कनेक्शन तो किसने कोरोना दिया? नहीं आता। हमारी सरकार ने दिया। महिलाओं को जो शौचालय बाहर जाना पड़ता, शर्म से अब उसकी जी, नाक सिलेंडर वो के रही थी, भाव लाए गए, घर महिलाओं का किसने बजट दिया? बिगड़ गया, वो किसने किया? प्रतिजा जी, जी, आप खुद ही जानते हैं, आप बता दीजिए भैया, क्या किसने किया? ये जो शौचालय की बात कर रही है, कितने शौचालय बने? अभी 2.5 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ गुजरात में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों जो गरीब लोग थे उसको शौचालय दिया है हमारी सरकार ने। कागज पे दिया और- है या सच में दिया है? कागज पे दिया है। कागज पे क्योंकि- क्यों? अभी जाओ, कागज के- अभी फिर भी- कई गांव फिर भी, नहीं, तो फिर आपको निर्मल गांव आपने- को कितने गांव निर्मल गांव हुए हैं? तो फिर आपने वो सैनिटाइजिंग का सर्टिफिकेट क्यों मंगाया? अगर आप सही थे तो हाँ, हर एक उम्मीदवार से मंगाया ना कि आपके वहां पे लेटरिन है कि नहीं, वो हमें जाके वो भी लेनी गाइडलाइंस पड़ती है थी। ना, अभी वो नहीं होगा तो नहीं होगा। चलेगा। वही जो मैं कह आपके रही यहाँ हूँ, लेटरिन क्योंकि नहीं होगा तो वो आप एक जिला तो परिषद या तालुका निर्मल परिषद में आ नहीं निर्मल सकेंगे। गुजरात कह के भी ये लेना है का क्या मतलब हुआ भैया? वो या तो बोलते आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? सभी नहीं, निर्मल जो गुजरात किया- निर्मल जो किया- गुजरात नहीं, होके भी कहीं हम भी जो कहीं भी चाहे रह हम गया है निर्मल तो गुजरात पहले ये रखेंगे नहीं लोगों को। गुजरात, ये निर्मल लोगों को गुजरात को उलझा रख के दीजिए, रखेंगे हम। निर्मल गुजरात को रख दीजिए, एक बोलिए भी बम बम जगह से बोले। ये समाचार जो नहीं है भी कि हो। हमारे जी, घर में आप शौचालय नहीं जनता- है। सभी लोग के घर में शौचालय आप है। जनता सुन मैं आपको लीजिए, इतनी बताऊं, आप भाजपा घर की पर दोहरी नीति रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। और जो क्यों? शौचालय है क्योंकि या नहीं है चुनावी वो रैली सरकार में का काम कार्यकर्ता नहीं और है। नेता शौचालय है बाहर या जा नहीं है वो सकते हैं, इलेक्शन वाला लेकिन जो इलेक्शन आम स्वायत्त लोग संस्था है बाहर उन्होंने नहीं मंगवाया था जा कि आपके पास सकते। शौचालय है तो ही आप भाई, फॉर्म भर अब- सकते हो, अब हम क्योंकि चुनाव की ये बात गुजरात जो करें, है शौचालय वाला शैलेश जी, गुजरात हो गया है। शैलेश जी, बाहर शैलेश बाहर जी। शौच क्रिया करने वाला गुजरात नहीं रहा है। जी, पिराना सबने देखा है शैलेश जी, लेकिन मुद्दे से भटकना नहीं है और समय का अभाव भी है। ठीक है, आप कुछ भी गिनाए, कितना कागज पे है, कितना सही में है, वो तो सभी जानते हैं। और जनता से यही कहना है कि आपने अभी दिखा गया कि 1 अबज जितना दंड आप कोरोना की वजह से भर चुके हो। आप याद भी कीजिए
कि आप रथ यात्रा पर कहाँ बैठे थे, आप गणेश उत्सव में कहाँ पर थे, आप नवरात्रि में कहाँ पर थे। फिर आप याद कीजिए चुनावी रैली नेता कहाँ थे, पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ थे, आप वो भी याद कर लीजिए। और जनता को ये भी कहना है कि आप बम बम भोले कीजिए, लेकिन घर पर बैठ के क्यों? क्योंकि घर की बाहर तो कौन निकल सकता है? अगर कोई राजनीतिक मसला हो, राजनीतिक लोग हो तो निकल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात है। आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब हमारा आज का मुद्दा तो बड़ा क्लियर था और ये तो जनता का ही प्रश्न था कि आस्था पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर कोरोना भारी पड़ जाता है, लेकिन राजनीतिक मसले कोरोना से पर है। हमने ये भी देखा कि 1 अरब से ज्यादा जनता ने दंड भर लिया और जब चुनावी रैली में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो कितने लोगों ने दंड भरा, नहीं भरा, वो तो शायद आप बखूबी जानते हो। लेकिन यही होता है कि क्यों भारतीय संस्कृति की बातें करी जाती है, भारत धार्मिक देश है, ऐसी भी बातें कही जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोहरी नीति तो है। ठीक है, आप लोग आम जनता है, यानी कि आम है, इसीलिए शायद भुगतना होगा। बाकी राजनीतिक लोगों को तो कोरोना शायद नहीं लगता, या लग भी जाता है तो उनके लिए वो उतना अहमियत नहीं रखता। तो अभी दंगल देश का में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।